कहा जाता है। तो अभी क्या सबने सुना है मच्छर, हाँ? मच्छर वो क्रांतिवीर का डायलॉग है, अभी वो जस्ट याद करो आप, बस मैं बोलूंगा नहीं। राइट। तो ये मच्छर है ना, रेनी सीजन में सबसे ज्यादा उनकी पैदाश होती है, वो ज्यादा फैलते हैं और उनका जो ब्रीडिंग टाइम है ये सीजन में ज्यादा होता है। ओके। तो ये एक पीरियड है जहाँ पे सबसे ज्यादा हमें धोखा जो है मच्छरों से, हाँ? छोटा सा ही रहता है लेकिन इतने बड़े बड़े काम करता है कि आदमी परेशान हो जाता है। तो पहला क्या है, डेंगू। सबने सुना है, जब डेंगू होता है तो क्या परेशानी होता है। मलेरिया, ओके। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया में तो सब लोग है ना बेड से उठते ही नहीं थे, इतना परेशानी होता है चिकनगुनिया में। ओके। तो ये तीनों डिसीज है ना सिर्फ एंड सिर्फ मच्छरों से ही ये हो जाते हैं। एनाफिलिस, वाइवेक्स, ओके, देन टाइगर मॉस्किटो, एडिस कहा जाता है जिसे, एडिस इजिप्टी। तो ये तीनों जो है वेक्टर्स है और ये ट्रांसमिट हो जाते हैं मच्छरों से। ओके। तो जैसे कहा कि ये मच्छर, इनका ब्रीडिंग ज्यादा होता है, तो ये मच्छर हमारे घर के आसपास ब्रीडिंग करते हैं। कैसे करते हैं, जहाँ पे पानी खुला रखा है, हमने बर्तन रखे हैं, पानी भर के रखा है, उस पर कैप नहीं लगाया है, राइट। तो ऐसे पानी के ऊपर वो ब्रीडिंग कर देते हैं। जो गटर से बहुत सारी गंदगी है वहां पे वो ब्रीडिंग कर देते हैं। और जो मच्छर है ना उनको सबसे फेवरेट उनकी जगह कौन सी पता है, गटर। जहाँ पे ज्यादा गंदगी है वहां पे वो ज्यादा रहते हैं और वहां पे वो ब्रीडिंग करते हैं। तो ये ब्रीडिंग जैसे होती है डेफिनेटली वहां पे वो जैसे प्यूपा बनते हैं, बाद में मच्छर बनते हैं। ओके। तो ये काटते हैं, एनोफिलिस जो मैंने कहा, वाइवैक्स का, प्लाज्मोडियम एंड मॉस्किटो, एडिस एजिप्टी, ये तीनों जो है डिसीजेस कॉज करते हैं, डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। अभी इसके साइन सिम्टम्स क्या है कि हम कैसे जानेंगे इससे क्या होता है। तो पहला है फीवर। ओके। तो फीवर लो ग्रेड टू हाई ग्रेड फीवर रहता है। देन बॉडी एक, हेड एक। ओके। मलेरिया में जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जैसे बोलते ना कि बुखार जो है सिर में चला गया है, ब्रेन में चला गया है, मेंदू मध्ये गेलाय, ओके, वो सेरेब्रल मलेरिया कहलाता है। तो डेफिनेटली मलेरिया जो पर्सन इन्फेक्टेड होते हैं उनकी डेथ पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ सेरेब्रल मलेरिया। तो ये रिस्क है मलेरिया का। अभी डेंगू, डेंगू में भी यही है कि बॉडी एक रहेगा, वायरल इन्फेक्शन जो रहेगा बॉडी एक, मसल पेन, बोन पेन, ओके, फीवर। इसके साथ डेंगू में क्या होता है, आपके प्लेटलेट्स भी काउंट कम हो जाते हैं। तो जो प्लेटलेट काउंट होता है, जो हमारी ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती है, यानी कि हमारे जो जैसे मुंह है, गम्स है, आईज है, ओके, जो भी हमारे ऑरिफाइसेस जो बोलते हैं हम, यहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, हमारे स्किन पे ब्लीडिंग हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर। ये कॉम्प्लिकेशन है डेंगू का। आगे जाके डेंगू हेमोरेजिक शॉक होता है, ज्यादा से ज्यादा अगर ब्लड का खून बह जाता है ब्लीडिंग की वजह से तो हमें शॉक में जाते हैं और हमारी डेथ हो सकती है। तो इतना ये डेंजर है डेंगू। थर्ड, जैसे मैंने कहा कि चिकनगुनिया, चिकनगुनिया से डेथ नहीं होती है डेफिनेटली, ये थोड़ा सा कंपेयर टू ये मलेरिया और डेंगू नॉन डेंजरस है, बट यहाँ पे तकलीफ इतना ज्यादा होती है। बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा कि चिकनगुनिया जब होता है कुछ भी काम नहीं करते होते, आपके जो बोन है ना पूरे पूरे दर्द करते हैं, पूरा शरीर दर्द करता है। तो आपको सुस्ती आती है, पड़े रहते हो बस आप, पेन से तो आपको कंटिन्यूस एनाल्जेसिक लेना पड़ता है, पेन किलर देना पड़ते हैं, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स, ये जो डिसीजेस है ये स्प्रेड होते हैं मॉस्किटो से, और मॉस्किटो की ब्रीडिंग का टाइम यही है हमारा रजिस्टर। तो हमें ये कैसे अवॉइड करना, हाँ? तो ये जैसे मैंने कहा वेक्टर बॉर्न डिसीजेस है, इनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। ओके। तो आप लिख लीजिए क्योंकि हमें प्रिवेंट करना है। ओके। तो जहाँ पे गटर है, गंदगी है, वहां पे आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोल के वहां पे डीडीटी पाउडर स्प्रेडिंग करना है, जो कि जो उनकी ब्रीडिंग है, जो उनके एग्स है मच्छरों के, राइट, उनको खत्म कर सके। कीटकनाशक म्हणतो आपण मराठीमध्ये त्याला, तर याची फवारणी करणं फार गरजेचं आहे। येस, आपल्या घराजवळ, हमारे घर के पास
जहाँ पे भी हम पानी रख रहे, बर्तन में हो या कहीं पे भी, तो उसको ढक के रखें। ये सेकंड काम है हमारा, क्योंकि अगर वो ढक के रखेंगे उनको सरफेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ना वाटर के ऊपर ही ब्रीडिंग करते हैं सब मच्छर। अगर हम वाटर को सरफेस ऊपर ही नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली वो ब्रीडिंग के लिए वहां पे अंडे नहीं दे सकते। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो हमें बर्तन जहाँ पे पानी भरा है वो ढक के रखना है। थर्ड, कभी कभी हम ना कचरा डाल देते हैं, तो टूटे फूटे टूटे फूटे जो बर्तन रहते हैं, मिट्टी के बर्तन, या जैसे नारियल का जो अंदर का पार्ट रहता है वो फेंक देते हैं। हाँ, कुछ डब्बे वगैरह रहते हैं वो डाल देते हैं, तो उसमें भी पानी भर सकता है बरसात के दिनों में। अगर वो भर भर के रहा तो डेफिनेटली ये पानी पे भी वहां पे ब्रीडिंग हो जाता है मॉस्किटोज का, राइट। तो वो हमें देखना है, उनको रिमूव करना है वहां से। अगेन, हम इंडोर प्लांट्स यूज करते, बहुत सारे लोग है ना इंडोर प्लांट्स यूज करते, प्लांट्स जो गमले में तो लगाते हैं, लेकिन पानी डालने के बाद अगर पानी वहां पे भरा रहता है तो वहां पे भी ब्रीडिंग हो सकता है। तो आपको देखना है कि इंडोर प्लांट्स को भी आपको पानी वाटरिंग ज्यादा नहीं करना है। अगेन, बहुत सारे लोग है ना फिश टैंक रखते घर में, लेकिन मैं डेफिनेटली अगर फिश टैंक ओपन है वहां पे ब्रीडिंग होने ही वाला है। तो आप देखो कि ये तो बहुत रिस्की हो गया, क्योंकि जो एडीज रहता है, मॉस्किटो एडीज, एडीज इजिप्टी, ये दिन में काटता है, ये टाइगर जैसा दिखता है। ओके, और ये घर में ही ज्यादा ब्रीड होती है इसकी, और इसीलिए हम इनको अवॉइड करना है। तो घर में फिश टैंक नहीं रखेंगे, अगर रखते हैं तो प्रॉपरली केयर करते हुए उसको ढक के रखना है। घर में कुछ भी पानी का सोर्स ओपन करके नहीं रखना है। ओके, तो ये एक हमने देखा। अभी मच्छर है, नेक्स्ट प्रिवेंशन क्या कर सकते, राइट। तो हम घर में है तो मच्छर के लिए ऑल आउट जो कॉइल आते हैं, डेफिनेटली वो कॉइल लगा सकते हो। अगेन, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, हाँ, कुछ मशीन्स भी आती है वो भी लगा सकते हो। आप बैट भी यूज कर सकते हो जिसमें मच्छर मारे सकते हैं। अगेन, आपको क्रीम्स भी आते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स। ओके, अगर वो क्रीम लगाते हो तो आपके जो ओपन सर्फेसेस है वहां पे वो लगाएंगे तो मच्छर आके काटेंगे नहीं आप। तो ये भी पॉसिबल है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स। अगेन, सबसे बेस्ट क्या है ना, फुल क्लोथिंग। हमें क्लोथिंग पूरा पहनना है नींद में, यानी कि सोते वक्त, या आप दिन में घर में घूम रहे हो तभी भी, तो आपको कम से कम एरिया देना है, ओपन रखना है। सिर्फ हाथ पाम्स आप ओपन कर सकते हो, जो फेस है उतना रहने वाला है, बाकी आप ढक के रख। डेफिनेटली यहाँ पे मच्छर काटने का रिस्क और कम हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ मैंने बोला कि प्रिवेंशन के मेजर्स है, प्रिवेंटिव मेजर्स। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ये काम कर सकते हो। अगर आप ये करोगे तो आपने सोचो कि कितना आप लाइफ को सेव या प्रोटेक्ट कर रहे हो, बराबर है। किस किस को है ना पेनफुल लाइफ चाहिए,